पांचों राज्यों में कांग्रेस बीजेपी सुपड़ा साफ है। आज हालात देखो कि उनके कहाँ उनकी मेंटेलिटी पहुंच गई। कैलाश विजयवर्गीय जो है, जिसके ऊपर खुद पॉक्सो एक्ट में मुकदमा चल रहा है, वो आज बलात्कारी आसाराम समर्थन का फोटो लगा के उनकी पूजा कर रहा था। 5 जगह से बीजेपी एक जगह आ सकती है। कहाँ आ सकती है? ओनली वन तेलंगाना। और काम में टाइट है, काम कराने बहुत टाइट है, प्रशासन टाइट है। 15 लाख लेकिन हमारे 15 लाख वही मांग रहे हैं जो अंधभक्त जी ने यकीन है कि बैल दूध दे देगा। तो लग रहा है मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं। बिल्कुल किए जी। हाँ, क्या क्या अच्छा काम किया है? देखो जी, राम मंदिर बन गया, बाकी जो कई काम हो गए ना, ये जैसे ये जो सारे 14 के बाद से हुए हैं। हाँ जी, 14 के बाद एम्स पहले नहीं बना था। बिल्कुल बिल्कुल एम्स पहले नहीं बना था। क्या कहूँ कि यार इन लोगों के तो जिसे कहते हैं ना, दिमाग की बत्ती गुल होने वाली बात है। पढ़े लिखे हैं आप? यस, ग्रेजुएट। बेरोजगारी खत्म होगी एक समय आने को, टाइम आएगा तो वो भी खत्म। कौन सा समय आएगा? 2024 से पहले होगा 100%। 2024 से पहले रोजगार मिलेगा। मिल तो रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सारे ग्रेजुएट तो होते जा रहे हैं, रोज इन्हें रोजगार मिलता है। सुबह उठते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, ग्रुप इन्होंने अपने ज्वाइन कर रखे होते हैं, उसमें एक फर्जी न्यूज आती है, पढ़ते अरे आज तो ये हो गया, आज एम्स में दरभंगा खुल गया, चलो 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 दरभंगा का एम्स खुल गया। अच्छा आज रोड बन गए, 20,000 किलोमीटर बन गए, चलो 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 20,000 रोड बन गए। इन्हें इसका नहीं पता कहाँ 20,000 किलोमीटर रोड बना, कहाँ एम्स में दरभंगा खुल गया, कहाँ वो रानी दुर्गावती स्टेशन भोपाल में मोदी जी खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। वो दुर्गावती स्टेशन का आता पता कोई नहीं है, वो इनके पास रोजगार है। 24 में मोदी आएगा 100%। 100% लोग लिख के दे दीजिए। लिख के दे दिया। 5 राज्यों के चुनाव है, भाजपा जीत रही है या कांग्रेस? कांग्रेस कंफर्म बिल्कुल सर। पांचों राज्यों में कांग्रेस बीजेपी सुपड़ा साफ है। कांग्रेस क्यों लग रही है? कांग्रेस जनता के बीच में जा चुकी है। जनता का समर्थन कांग्रेस को हासिल हो चुका है। पिछले चुनावों में भी आपने लगातार देखा ही होगा, कर्नाटक में देखा होगा, हिमाचल में देखा होगा, लगातार जनता का समर्थन मिल रहा है कांग्रेस को, तो इसलिए कांग्रेस कंफर्म है, बिल्कुल जीतेगी। भाजपा ने अपने मंत्रियों को उतार दिया मैदान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सब जगह। क्या कहेंगे? इसी बात से उनका फेलियर का पता चलता है कि एक एमएलए इलेक्शन में उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्रियों को उतारा है, एमपीज को उतारा है, तो इसका मतलब उनकी हवा खराब है ना। वो बड़े चेहरे लाना चाहते हैं ताकि उनके ब्याह पे वो थोड़ी बहुत भीड़ जुटा सकें किसी तरह। अब आज हालात देखो कि उनके कहाँ उनकी मेंटेलिटी पहुंच गई। कैलाश विजयवर्गीय जो है, जिसके ऊपर खुद पॉक्सो एक्ट में मुकदमा चल रहा है, वो आज बलात्कारी आसाराम समर्थन का फोटो लगा के उनकी पूजा कर रहा था। देखा था आपने, वीडियो चली है उसकी। मगर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में आपस में झगड़ा है, दिग्विजय लड़ रहे हैं, कमलनाथ लड़ रहे हैं, उधर सचिन पायलट और अशोक गहलोत लड़ रहे हैं। तो ये कह कौन रहा है? बीजेपी के अलावा कौन कहता है इस बात को? आज उन्होंने इस बयान को उठाया था कि दिग्विजय और कमलनाथ की आपस में नहीं बन रही है। अगले ही वीडियो में दिग्विजय और कमलनाथ एक ही स्टेज पे बैठे हुए थे, आपस में चुहलबाजी कर रहे थे, जिसे कहते हैं चुहलबाजी, मस्ती मजाक कर रहे थे। और दोनों का बयान आया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारे आपस में हमारा चलता रहता है, मतभेद बहुत पुराने हैं, मनभेद हमारा कोई भी नहीं है। 5 राज्यों में कौन आ रहा है, कांग्रेस या भाजपा? देखो ये तो अपने ऊपर है कि सरकार किसको लाना है, लेकिन बात ये है कि काम कौन करता है। काम कौन करता है? काम वही आपको दिखता होगा ना, काम कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। क्या काम अच्छा? वो तो बस अब मोदी राज 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 करे जा रहा है। आपको लगता होगा ना काम किसने किया? किसने किया काम? अब आपको क्या लग रहा है? आपसे जानने आए हैं ना। देखिए मैं तो नौजवान खून हूँ, बाकी तो टोटल जो है नौजवान हो तो पता तो होना चाहिए। मोदी जी के काम अच्छे लग रहे हैं आपको? मोदी जी के काम बहुत बढ़िया किए मोदी जी ने कुछ काम, लेकिन बाकी कुछ ऐसा नहीं करा है कि कुछ बोला जाए अच्छे से उनके बारे में कि वो हाँ कुछ काम किए उन्होंने। 5 जगह से बीजेपी एक जगह आ सकती है। अच्छा, कहाँ आ सकती है? ओनली वन तेलंगाना। अच्छा, एक जगह से। तेलंगाना में तो बीआरएस आ रही है। बीआरएस वो तो वही है, प्रशासनिक केंद्र है। राज्य जो है वहाँ कांग्रेस नहीं है, तेलंगाना में जो बीजेपी है। तेलंगाना इसके बाद कांग्रेस ने हर संस्था को चलाया। इन्होंने हर संस्था को कंट्राक्ट दे दिया है। आज क्या कर दिया है? कंट्राक्ट। ये क्या होता है? कंट्राक्ट देना, सबको मानदेय जो है रख रहे हैं। अच्छा, सर्विस जो मतलब सरकारी सर्विस मिल रही है, सबको मानदेय रख रहे हैं, कंट्राक्ट दे चुके हैं। आज लखनऊ में धरना है, वहाँ शिक्षा में कम से कम 1,72,000 रुपये। उनकी जब सपा सरकार थी तो 38,000 सैलरी हो गई थी। अच्छा, इन्होंने क्या किया, आज जो है 10,000 रुपये रगड़ रहे हैं और काम में टाइट है, काम कराने बहुत टाइट है, प्रशासन टाइट है। 15 लाख लेकिन उतना पैसा नहीं दे रहे हैं। सैलरी क्या है? 10,000, 5,000, 7,000। 15 लाख क्यों मांगते हैं? 15 लाख वही मांग रहे हैं जो अंधभक्त जी ने यकीन है कि बैल दूध दे देगा। और इसके अलावा तो कोई यकीन नहीं है? बिल्कुल नहीं है, जुमलेबाजी थी। 15 लाख ना तो मुझे चाहिए, सीधी सी बात है। जो भी समझदार आदमी उसे किसी को 15 लाख बिल्कुल नहीं चाहिए। ये जुमला था, अंधभक्तों के दिमाग में डाल दिया गया, उन्हें लग गया कि हाँ हम बीजेपी को जिता देंगे तो 15-15 लाख रुपए तो हमें घर बैठे ही मिल जाएंगे। और वो आज तक इसी 9 साल से इसी सोच में चले जा रहे हैं। वो इतना 1 लाख रुपए से ज्यादा का फायदा हो गया। ये उनके
उनके कहने का तरीका है। अगर इतना फायदा अगर लोगों को हो रहा होता तो 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो राशन पे क्यों पाल रहे होते? अच्छा। अगर फायदा हो गया होता 140 करोड़ जनता में से 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन पे पल रही है आज की डेट में, जिसे बीजेपी वाले कॉलर खड़े करके बता देंगे हम देखो गरीबों को 5-5 किलो राशन दे रहे हैं। अगर उस 15-15 लाख का सबको फायदा हो गया तो आज 5-5 किलो राशन देने की जरूरत पड़ती? सीधा सा काउंटर सवाल है, इसका कोई आंसर दे दे तो फिर बात खत्म। अच्छा दिन आ गया भैया? नहीं आए अच्छे दिन? अगर स्टैंड को धक्का खा रहे लोग। अच्छे दिन आ गए आपके? नहीं जी, ऐसा चल रहा है कि जो माननीय मोदी साहब करने जा रहे हैं, लोगों को युवाओं को नौकरी मिल जाए, जो स्टेप अभी तक उठा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर युवाओं को नौकरी मिल जाए तो इससे बढ़िया कोई काम है नहीं। अभी तक तो आई नहीं है। मगर पकौड़ा तल लीजिए, पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है। हाँ ये तो है, पकौड़ा तल लीजिए, मतलब है कि जो नौकरी युवाओं को चाहिए जिस प्रकार की, जो पढ़े लिखे हैं वो युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है अभी जो है, उसके ऊपर स्टेप के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये तो 2024 के बाद ही पता चलेगा, इलेक्शन के बाद। तो लग रहा है मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं। बिल्कुल किए जी। हाँ, क्या क्या अच्छा काम किया है? देखो जी, राम मंदिर बन गया, बाकी जो G20 की वजह से कई प्रकार की कंपनियां आ रही हैं, कई प्रकार की कंपनी आ रही है, मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है, नेशनलाइज आ रही है, कई कंपनी आ रही है, उसमें जॉब का प्रावधान मिलेगा और सबसे पहले से कई प्रकार के मुद्दे सॉल्व हो गए। कई कश्मीर के अंदर मुद्दे सॉल्व हो गए, जितने मुद्दे सॉल्व हुए हैं ऐसा नहीं है, लेकिन अभी जो आगे सारा जो ऑनलाइन पढ़ाइयाँ हो रही हैं वैसा काम जो हो रहा है कुछ सही हो रहा है। 80% तक तो ठीक हो रहा है, 20% सिर्फ लोगों को योजना। मोदी जी ने क्या किया ये बताइए? ये मोदी जी का कराया हुआ सारा काम। अब कोई कहते हैं कि ये राम मंदिर का मसला सोल्व हो जाता है, फलाना मसला सोल्व हो जाता है। आप एक चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं, और काम बताइए ना। कई काम हो गए ना, ये जो सारे जितने भी निर्माण काम हो रहे हैं, ये तो जितने भी अपना ये 14 के बाद से हुए हैं। हाँ जी, 14 के बाद। 14 से पहले एम्स नहीं था। नहीं था, लेकिन ये पेंडिंग हो गए ना। अब ये जो CBI के छापे काला धन ये जो आ रहा है, आधा बना हुआ था एम्स, आधा नहीं बना था। बिल्कुल बना था। इसके बारे में इसके बारे में अब यह है कि जांच पड़ताल चल रही है। अब जैसे जैसे जांच पड़ताल चलती रही है, लोगों की पोल पट्टियां खुल रही हैं क्यों, कौन क्या कर रहा है। एम्स पहले नहीं बना था। बिल्कुल बिल्कुल एम्स पहले नहीं बना था। क्या कहूँ कि यार इन लोगों के तो जिसे कहते हैं ना दिमाग की बत्ती गुल होने वाली बात है। एम्स इनके नज़र में बना जैसे वो दरभंगा वाला एम्स बना, ये उसी को एम्स मान के खुश है। हवा भाई तीर इनके चल के ये बहुत खुश है। मोदी जी ने बना दिया। हाँ, IIT मोदी जी ने बना दिया, इनके हिसाब से मोदी जी ने बना दिया, इनके हिसाब से एम्स मोदी जी ने। मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है, अब तो पैसा ही पैसा हो जाएगा। G20 को इन्वेस्टमेंट समिट नहीं था। हाँ सर इनको कुछ मालूम नहीं है, 2014 का जन्म है इनका। अच्छा, इसलिए आपको मालूम नहीं 2014? मेरी नहीं, उधर को इशारा करनी है, इनका हाथ थोड़ा गलत चला गया। पढ़े लिखे हैं आप? यस, ग्रेजुएट। मैं कोर्ट पढ़े लिखे हैं तो आप? हाँ, एक मिनट नहीं, बात ये नहीं है, लेकिन जब मेन चीज़ ये है कि सबसे पहले जैसे सर कह रहे हैं 5 उंगलियां ताली एक बराबर नहीं बढ़ती। आपकी समस्या अलग है, इनकी समस्या अलग है, इनकी समस्या अलग है। सारी समस्या है बेरोजगारी खत्म होगी एक समय आने पे। टाइम आएगा तो वो भी खत्म। कौन सा समय आएगा? 2024 से पहले होगा 100%। 2024 में जरूर होगा। 2024 से पहले रोजगार मिलेगा। मिल तो रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सारे ग्रेजुएट तो होते जा रहे हैं, रोज इन्हें रोजगार मिलता है। सुबह उठते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, ग्रुप इन्होंने अपने ज्वाइन कर रखे होते हैं, उसमें एक फर्जी न्यूज आती है, पढ़ते अरे आज तो ये हो गया, आज एम्स में दरभंगा खुल गया, चलो 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 दरभंगा का एम्स खुल गया। अच्छा, आज रोड बन गए, 20,000 किलोमीटर बन गए, चलो 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 20,000 रोड बन गए। इन्हें इसका नहीं पता कहाँ 20,000 किलोमीटर रोड बना, कहाँ एम्स में दरभंगा खुल गया, कहाँ वो रानी दुर्गावती स्टेशन भोपाल में मोदी जी खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं ऑन स्टेज कि रानी दुर्गावती स्टेशन भोपाल में बन गया है और यहाँ से ट्रेन चालू हो गई है। वो दुर्गावती स्टेशन का आता पता कोई नहीं है, वो इनके पास रोजगार है। सुबह उठते ही सबसे पहले 4-5 फर्जी न्यूज पढ़ते। आज अमित शाह का बयान देखा आपने कि IIT एम्स तो बीजेपी ने बनाए थे। अरे 1964 में तो उनकी पैदाइश है अमित शाह जी की, 1980 में बीजेपी बनी। IIT एम्स और ये जितने IIM सारे के सारे 1964-65 से पहले के खुले हुए। 1951 से शुरुआत हो गई थी इनकी, 51 से IIT एम्स इसरो सब ये बनने शुरू हो गए। और आज वो कहते हैं, मान लीजिए ना, अमित शाह जी ने कहा, मोदी जी ने। अरे भाई अमित शाह जी ने कह दिया तो क्यों मान ले, क्या मतलब है? गृह मंत्री है तो डंडे के जोर पे सबसे बनवाएंगे हैं? ये लोग मान सकते हैं भाई, हम तो नहीं मान सकते। कहा है कुछ सोच समझ के कहा होगा ना। क्या सोच समझ के कहा होगा? अगर ये लोग मान लेंगे, इन जैसे लोगों को मानने का अधिकार है, मैं नहीं मान सकता जी, सीधी सी बात है। मानना 24 में कौन आ रहा है? 24 में मोदी आएगा 100%। 100% लोग लिख के दे दीजिए। लिख के दे दिया है। हाँ, इधर आ जाइए। लिख के दे दिया, बिल्कुल 100% मोदी आएगा। क्यों लग रहा है आपको 100%? काम ही उसके ये बता रहे हैं। बता दीजिए इनको काम फिर। इनको क्या बताऊँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप करोड़ जनता को बता रहा हूँ, 100% मोदी आएगा, 100% मोदी आएगा। अरे काम बता दीजिए। काम ही काम करते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पे बंदे की कदर है। अच्छा, पहले कदर नहीं थी? पहले कहाँ कदर, पहले तो इंडियन को गिरना की नफरत से देख रहे थे, नफरत से देखते थे। इंदिरा गांधी जी जाती थी। इंदिरा गांधी जाती थी, आज में वो 84 का वो था, आज 2023 है।
अच्छा, कितना चेंज हो गया? वो इज्जत नहीं थी क्या? क्या कौन कह रहा नहीं थी? अच्छा, कोई इनकी अभी नहीं आप ही ने कहा है नहीं, ना? इनको 45 मिनट इंदिरा गांधी ने इंतजार करा दिया था। अरे निक्सन भाई, ने 1971 के युद्ध इंदिरा गांधी में ने क्या अपना कहा? 7वां बेड़ा भेजा था और निक्सन को उसने 2 टूक कह दिया था, तू 7वां के 8वां भी बेड़ा भेज दे और मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ। हाँ। वो इज्जत नहीं थी। अरे पाकिस्तान जीता हुआ जीता दिया। लौटा दिया। और हद क्या होगी इसमें? इसमें हद क्या हो गई यार? सही चीन दिया। हाँ, वो ये कह रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं पुरानी, हाँ। आपने चाइना को अक्साई चीन दे दिया, सबसे बड़ी बात चीज़ें चली गई। जो ये जो आपका एरिया है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये जो भी पॉलिटिकल चीज़ें हैं, क्यों हुआ? क्योंकि लैंड दी गई थी गलत। और अब आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने, आप ये कहते हैं मोदी सरकार ने क्या किया या क्या नहीं किया। आप डिफेंस देखिए, इससे बड़ा और डिफेंस क्या में करेगा? इस समय इंडिया नंबर 1 पे चल रहा है। अच्छा, नंबर 1 पे क्यों चल रहा है मैं आपको बताता हूँ। उसमें 519 चीज़ें मेक इन इंडिया कर दी हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे आगे आएगी, नोटिफिकेशन आती है, 519 चीज़ें ऐसी हैं जो स्वदेशी बनेंगी। कहाँ पढ़ा आपने? कहीं आरटीआई लगा के आप देखिए, और ये अभी गजेटेड है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, ग्रुप ज्वाइन करे होते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, सुबह सुबह आते हैं कि 519 चीज़ें मेक इन इंडिया हो गई। आप 519 चीज़ें ऐसी हैं जो पहले क्या होता था, 519 में 2 भी किनारे तो बहुत है। 5 पहले- गिना दीजिए 519 में। पहले क्या होता था, टेंडर दो पास गिना दीजिए होता फिर। टेंडर पास होता था, हाँ। बाहर से टेंडर पास होगा, उसमें कमीशन खाई जाती थी। अच्छा। 519 चीज़ें अब ऐसी हो गई हैं जो हिंदुस्तान में ही बनेंगी, हिंदुस्तान में ही बनेंगी। और डिफेंस चीज़ें बढ़ रही बता हैं, दीजिए। मिसाइल्स हैं, गाइडेड मिसाइल्स Airlines हैं, है। सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, नेविगेशन सिस्टम Defense का है, है, defense का डिफेंस की एम्यूनेशंस हैं। शेयर्स क्यों बढ़ रहे हैं डिफेंस के? आप कोई सा भी शेयर देखिए डिफेंस का, मजगॉन डॉक है, शिप बिल्डिंग इंडिया में हो रहा है सारा। जो ये विक्रमादित्य शिप बना, वो पूरा स्वदेशी शिप है। 10 साल लगे बनने में, लेकिन कंप्लीट अब मेक इन जवाब इंडिया ले शिप लेते, है। देखिए इतना सब कुछ बता दिया। अब और भी बता और रहे देखिए, हैं। अभी इस पे जवाब ले जितनी लेते ये बात कर रहे हैं, अब इन्होंने जो फ्रांस से रक्षा सौदा हुआ उसके बारे में इन्होंने बात नहीं करी, ना इन्होंने पढ़ा होगा। ठीक है और भी जी। बता- राफेल जो विदेश से आया उसके बारे में इन्होंने कोई बात नहीं करी, ना इन्होंने याद भी नहीं होगा कि राफेल भी कभी बाहर से इंपोर्ट हुआ था, जिसकी 560 करोड़ रुपए वैल्यू थी और जो 1560 करोड़ में इंपोर्ट हुआ है। भूल गए? अब ये मेक इन इंडिया की बात करते हैं। मेक इन इंडिया के लिए कानपुर में एक इंसास की राइफल की फैक्ट्री लग रही है। ठीक है जी, इंसास राइफल बनेंगी और 9mm कैलिबर की पिस्तौलें बनेंगी, जो कि सेना में सप्लाई जाएगी उनकी। ठीक है जी। वो ठेका किसको दिया गया? अडानी को, प्राइवेटाइजेशन करके। कानपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ठेका अडानी को दिया गया है। पहली चीज़, हाँ, सबसे बड़ी चीज़ जिसकी ये मेक इन इंडिया की बात करते हैं। एक 9mm की पिस्टल है, एक इंसास राइफल है और एक, हाँ, सिर्फ जो पहले से भी बनती आ रही थी। अब एक नया उसका कानपुर में नया ठेका दिया गया है। सिर्फ बन रही थी पहले से, इंसास राइफल भारत की ही है जो पहले से बनती आ रही है, और अब अडानी को नया ठेका दिया है। इनको पूरी अब काम बता दें, हम बता रहे हैं कि सबसे बड़ा काम हरियाणा में बगैर इंटरव्यू के नौकरी लगती है एजुकेशन पे, और कोई रिश्वत का पैसा नहीं लगता। ये सब मोदी इंटरव्यू की नौकरी मिल रही है, और क्या चाहिए आपको? आज की डेट में भारत के 29 राज्यों में 28 राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? अब ये कह रहे हैं कि कौन कह रहा है? किसी के पास? हाँ, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में है, 7.8। सबसे रिचेस्ट एरिया हरियाणा में ही है। लो जी, सबसे रिचेस्ट एरिया हरियाणा में है। गुड़गांव। विकास हो रहा है? नहीं, कोई विकास नहीं हो रहा। कोई विकास नहीं हो रहा है। मोदी जी तो कह रहे अच्छे दिन आ गए। कोई अच्छे दिन नहीं आए। बिल्कुल अच्छे दिन हमारे नहीं आए। बिल्कुल जो अच्छे दिन, थे थोड़े अच्छे जो आए। थे वो भी चले गए। अच्छा, थोड़े अच्छे दिन आ गए। बिल्कुल भी नहीं आए। थोड़ा क्या होता है? बिल्कुल ही नहीं आए। हमारे विकास बच्चे, आपको दिख नहीं रहा है? भैया मेरे को नहीं दिख रहा। अच्छा, हाँ, नहीं दिख रहा। कह रही जनता 24 में मोदी जी आएंगे। पता नहीं, जनता को ही पता होगा, मैं मुझे नहीं मालूम।